तो साथियों, यहाँ जो जानकारी दी जाएगी वो ऑथेंटिक है, वो जानकारी बड़े रिसर्च के बाद आपके भी चाहिए। इस्लाम का मेन एजेंडा ही यही है कि आप लोगों से उनकी जो तर्क शक्ति है वो छीन लो, और जो रास्ता तुमको खुदा ने और मोहम्मद ने दिया है वही रास्ता सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि है। तो आपको आंख बंद करके उसी पर चलना है, उसमें समाधान नहीं ढूंढना। और जब कुरान खुद कहता है कि तुम काफिरों और मुशरिकों यानी कि नॉन मुस्लिम्स को अपना दोस्त ना बनाओ, बेशक अल्लाह उनको पसंद नहीं करता क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। तो जब अल्लाह ये कहेगा तो कोई मुसलमान किस तरीके से ये बात जानने के बाद किसी से दोस्ती करेगा? जी समीर भाई, मेरा पहला ही प्रश्न है आपसे। और आ, आज एक घटना भी हुई है जहां पर आप हैं, जिस राज्य में आप हैं। आपका लोकेशन तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना कहते हो कि बिंदास, भारत के। बिंदास हाँ। गुरु जी, बिंदास। मैं उत्तराखंड हरिद्वार से का रहने वाला हूँ, बिंदास। जी, उत्तराखंड के हैं, हरिद्वार के हैं। और हरिद्वार से एक गंगा निकली मैया, जिन्होंने पाक कर दिया, साफ कर दिया किसको? पापियों के पाप को धोया नहीं, साफ कर दिया। ऐसे ही ये निकले समीर भाई। और अब ये भी निपटारा करने वाले हैं उस गंदगी का, गंदगी के ढेर का, जो लोगों के दिमाग में घुस गई है। तो आइए उस दिमागी गंदगी को ठीक करने के लिए। जी समीर भाई, मेरा ये कहना है कि इस दुनिया के अंदर जो सारी समस्याएं हैं उसका समाधान, ये मैं आपके सामने एक चला रहा हूँ पोस्टर। हम समस्या के समाधान पर खड़े हैं, लेकिन हम डर रहे हैं। डर के कारण से हमको पता नहीं चल पा रहा कि हम उस समस्या का समाधान कैसे करें, जबकि हम समाधान पर ही खड़े हैं। और वो समाधान क्या है, आज समीर भाई हमको बताएंगे कि किस प्रकार से वो समाधान आपकी आंखों के सामने, वो समाधान समीर भाई बताएंगे। फिर बाद में मैं भी चर्चा आपसे करूंगा। समीर भाई, मेरा पहला ही क्वेश्चन है कि दुनिया के अंदर ये जो भय दिखा करके एक बड़ा आतंक का, एक बड़ा वहशियाने पने का, दहशतगर्दी का ये जो काम शुरू हुआ है मजहब के नाम पर, इसकी बुनियादी जो एक कहूं तो किताब है, जिसकी जो नींव है, वो क्या कहती है दुनिया के लोगों को आप समझाएं। और उसी से संबंधित मेरा प्रश्न है कि ये अल तकैया क्या है? आपने दो बातें की स्वामी जी। मैं एक एक करके दोनों का जो है आपको उत्तर करने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं इस लायक तो नहीं हूं कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं, परंतु अपनी ओर से मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि आपको और आपकी ऑडियंस को मैं इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाऊं। जहां तक मेरा विचार है, जितना मैंने इस्लाम को पढ़ा और जाना है, इस्लाम का मेन एजेंडा ही यही है कि आप लोगों से उनकी जो तर्क शक्ति है वो छीन लो। जब लोगों से उनकी तर्क शक्ति छीन ली जाती है और उनको एक अंधे बिलीफ के ऊपर चला दिया जाता है, तो लोग चाह करके भी उस तर्क शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ये बताया जाता है कि यदि आप अपने तर्क का प्रयोग कर रहे हैं, आप अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप खुदा और इस्लाम और मोहम्मद के खिलाफ जा रहे हैं। क्योंकि आपकी अकल और आपका जो तर्क है वो इतना तुच्छ और इतना छोटा है कि जो खुदा की खुदाई के सामने उसकी कोई औकात नहीं है, और उसके तय किए हुए उसूल के सामने उसकी कोई औकात नहीं है। तो जब इंसान के दिमाग में ये चीज आ जाती है कि उसका तर्क कोई मायने नहीं रखता, तो फिर चाहे कितना भी ज्ञानी और कितना भी तर्कवान व्यक्ति हो, वो चाह कर भी कभी अपना तर्क इस्तेमाल नहीं कर सकता। और यही इस कल्ट की, इस एक शराब की सबसे बड़ी वजह है कि लोग विद्वान होते हुए भी, बुद्धिमान होते हुए भी अपना तर्क इस्तेमाल नहीं करते और इस दलदल के अंदर फंसे रहते हैं। नंबर एक चीज। नंबर दूसरी बात यह है स्वामी जी कि जैसा कि आपने बताया कि समस्याएं अगर यहाँ है तो समाधान भी यही है, परंतु उन समाधान को सामने आने से ये कह करके रोक दिया गया है कि तुम्हारा खुदा, तुम्हारा अल्लाह ही सब चीजों के बारे में बेहतर जानता है, और जो रास्ता तुमको खुदा ने और मोहम्मद ने दिया है
वही रास्ता सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि है, तो आपको आंख बंद करके उसी पर चलना है, उसमें समाधान नहीं ढूंढना, क्योंकि आपका समाधान यही रास्ता है। इसी रास्ते पर चलकर आपको जो है वो फलाह मिलेगी, यानी कि आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप इस रास्ते को छोड़ दोगे तो आप लोग गुमराह हो जाओगे, भटक जाओगे और फेल कर दिए जाओगे। अब आपने प्रश्न किया अलतकैया के बारे में कि अलतकैया क्या है। अलतकैया यही है स्वामी जी, बहुत सारी ऑथेंटिक हदीस है, खुद कुरान की बहुत सारी आयतें हैं जो ये कहती है कि एक सहाबी जो है वो रिवायत करते हैं, यानी कि मोहम्मद के एक साथी हैं, वो ये बताते हैं कि जब हम मुनाफिकों और काफिरों से मिलते थे तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी, लेकिन दिलों के अंदर नफरतें और गाली, बुग्ज होता था। बुग्ज बोले यानी तो गालियां, अंदर से बुग्ज बोले तो उनके कपट। प्रति एक नफरत, एक एजेंडा हम दिल में रखते थे कि ये लोग बहुत गंदे लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं, बड़े घटिया लोग हैं। जब ये सोच सामने रहती है तो फिर सामने वाले को तो ये लगता है कि ये मुझे बड़े प्रेम और बड़े प्रेम भाव से मिल रहा है, बड़ा अच्छा इंसान है और ये कट्टर नहीं है, परंतु दिल के अंदर वही चीज होती है। क्योंकि सबसे पहला मुसलमान बनने के लिए सबसे पहली दायमी, यानी जो ये ग्राउंड लेवल की शर्त है वो यही है कि आपको कुरान की यानी कि अल्लाह की और हदीसों की यानी कि मोहम्मद की कही हुई एक एक बात को पूरे तौर पे यकीनी जानना, यानी कि उसको सच मानना और उसको फॉलो करना है। और जब कुरान खुद कहता है कि तुम काफिरों और मुशरिकों यानी कि नॉन मुस्लिम्स को अपना दोस्त ना बनाओ, बेशक अल्लाह उनको पसंद नहीं करता, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। तो जब अल्लाह ये कहेगा तो कोई मुसलमान किस तरीके से ये बात जानने के बाद किसी से दोस्ती करेगा। और जब मोहम्मद साहब ये कहते हैं कि जो तुम में से काफिरों का साथ दे या काफिरों को अपना बना या काफिरों के साथ की सोहबत में रहे, वो मुझ में से नहीं है, तो किस तरीके से एक मुसलमान जो है किसी को अपना दोस्त बनाएगा या अपना हितैषी समझेगा या उसका हितैषी बनेगा। परंतु फिर भी यदि करता है तो वहां पर एक चीज और मेंशन की जाती है। बहुत सारे मौलवियों के वीडियोस हमने देखे हैं और मैंने अपने चैनल के ऊपर भी अपलोड किए हैं। एक मौलाना है, वो अपनी वीडियो में अगर आप कहें तो मैं चला दूं। चलाइए चलाइए, इससे बढ़िया क्या होगा। मेरी एक आईडी नीचे बैक स्टेज में है सिस्टम वाली, वो यहाँ रहेगी गुरुजी, उससे मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, आप दिखाइएगा। बिल्कुल। मैं ये आपके साथ शेयर करता हूँ, नहीं इसको नीचे कर दीजिए, आईडी को बैक स्टेज ही कर दीजिए। जी। ओके, मैं वो शेयर करता हूँ आपके साथ स्क्रीन। एक सेकेंड। तो साथियों, यहाँ जो जानकारी दी जाएगी वो ऑथेंटिक है, वो जानकारी बड़े रिसर्च के बाद आपके भी चाहिए। वो जानकारी के अभाव में आज तक हमारा भारतीय सेकुलर बन के घूम रहा था, लिबरल बन के घूम रहा था, बल्कि सांप, जहरीले जहरीले जानवर की पूंछ से ही नहीं, मुंह से अपने कान खुजा रहा था। जहरीले जानवरों को बगल में लेकर के घूम रहे हैं हम, और हम कह रहे हैं कि हमारा भाई है, भाई है, भाई है, भाई है, जो कसाई है। क्या कहूं। मैं आपको इसीलिए कहता हूं, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि बहुत बड़ा मिशन है हमारा, घर वापसी। उसे समझे, उसे समझे, और इस समाधान को अपनाएं। ये जो समाधान हम आपको दे रहे हैं, ये समाधान हम आपको बता रहे हैं, ये समाधान इसीलिए बता रहे हैं कि आप समाधान के ऊपर ही खड़े हैं। अगर हमने घर वापसियां करवा दिया, अगर हमने एक्स मुस्लिमों का आज सपोर्ट कर दिया, तो आने वाले समय में, आज आज लगभग सभी एक्स मुस्लिमों को हमारा सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है, सिक्योरिटी दे रखा है, उनका व्यवस्थाएं हम करने की कोशिश करते हैं। हालांकि कर नहीं पाते उतना जितना हमें करना चाहिए,
ये लोग हमें बचाने के लिए आए हैं, ये लोग अपनी जान जान हथेली पर लगा करके हमें बचाना आए हैं। जी आइए स्वामी जी, स्वामी जी। स्क्रीन पर मैं ले लेता हूँ स्ट्रीम को। जी जी, मैंने ले लिया है समीर भाई, और मैं अब आपको भी ले लेता हूँ। जी जी समीर भाई। मैं हिंदू, ये हिंदुस्तान के लिए, मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों के लिए तो अर्ज है, क्या मलाल करना मंजिल का, जब हमने खुद खतरों का सफर लिया है। सिर्फ प्यार बढ़ाना चाहता हूँ आपसे मेरी जान, इसलिए मस्जिद के पास में घर लिया है। अच्छा, रुक तेरे को बताते की कसम, गंदे से गंदे, गंदे से गंदा मुसलमान भी हो और एक जो हो काफिर अखलाक अच्छे हो, बद अखलाक मुसलमान के पांव के जूते के बराबर। मजीद ने लिखा है, जहां भी आप काफिर को पाओ उनका कत्ल करो। नॉन मुस्लिम इनटू ब्रैकेट्स हिंदू। हाँ भाई, आगे स्वाद। साले तभी भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। हाँ जी, लैट्रीन के साथ जितना ताल्लुक बंदी की मजबूरी है उसके बगैर गुजारा नहीं। तो आपने फरमाया अगर जिंदगी में मुसलमानों को काफरों से ताल्लुक रखना भी पड़े तो इस नियत से रखे जैसे लैट्रीन के बगैर गुजारा नहीं है।